we looking at all these numbers and how the Indian economy is doing? जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है, इसको कहा ये विकसित भारत है जी। And India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in this. और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 8.4% आर्थिक विकास दर रहा। पिछले वर्ष विकास दर 4.3% था। हमने जितनी देर तक हमारी जिंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना, क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। इधर चोरी होती है हमारे मोबाइल, मेरा मोबाइल निकल गया था 5,000 रुपए का। अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। 3 लफ्ज हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाल्लाह, दूसरा बुकरा, हर चीज टुमारो, आज कुछ नहीं है हर चीज टुमारो। तीसरा मालिश, कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिट्टी पाओ। आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि 2 मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज बात करते हैं भारत की जीडीपी की। भारत की जीडीपी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जहां हम उम्मीद कर रहे थे 6.3 की बिक्री है, वहीं भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8.4 की जीडीपी बढ़ाते हुए विकास दर हो चुकी है, जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी बात है और यह बहुत बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है। ऐसे में अगर पीएम मोदी 2024 में हो रहे चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार के पास ऐसा करने के लिए 2029 तक का वक्त होगा, और ये तभी होगा जब मोदी होगा तो ही मुमकिन होगा। और इसके साथ ही भारत ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगी। इसी के साथ आने वाले समय में भारत सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। आपको कश्मीर पहले चाहिए या इकॉनमी बेहतर होना पहले जरूरी है? आप एक यस इकॉनमी या कश्मीर? इकॉनमी जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बताएं, कश्मीर या इकॉनमी पहले क्या? कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकॉनमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकॉनमी चाहे ना हो, इकॉनमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो। कश्मीर आ जाएगा, इकॉनमी हो डाउन हो जाएगी। नहीं ठीक होगी। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, कश्मीर या इकॉनमी? दोनों। पहले क्या? दोनों। अच्छा चले ठीक है, कश्मीर या इकॉनमी? ईमानदारी से बताऊंगा कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना
हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा? 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है। ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ऊपर आज भी कोई आँच आएगी ना, सबसे पहले आप 1965 की जंग देखें, वहाँ पे औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया। हम आज भी अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियां क्यों है? उनकी हुकूमत दे रही। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है, वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं, उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 जब मेरा मुल्क जो है, जो जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, चाइना की बास्केट। तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की। अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया, वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना के साथ। उसके साथ आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन, क्यों है आप नहीं इंटरेस्टेड? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट, सारे फॉरेन। जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना
कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।